श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। हमारे सत्संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास के वध पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कालाष्टमी के बारे में सुनने जा रहे हैं। भगवान महादेव के रुद्र अवतार काल भैरव की जयंती मनाई जाती है और यह ऐसी अष्टमी तिथि है जो काल भैरव को प्रिय है। 8 प्रकार के काल भैरव की पूजा की जाती है। अष्ट भैरव को अष्ट भैरव कहा जाता है, जिसमें 64 भैरव का नेतृत्व किया जाता है। कालाष्टमी भैरव दादा की पूजा का पावन पर्व है। आज इस वीडियो में हम कालाष्टमी की पूजा विधि, कथा और महिमा सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। ओम काल भैरव नमः। ओम बटुक भैरव नमः। मित्रों, भैरव जी महाशक्ति महामाया जगदम्बिका के दोनों ओर रक्षा करते हैं। जहाँ भी महाशक्ति के स्थान है, केवल जब हम भैरव का दर्शन करते हैं, शक्ति पूजा या शक्ति दर्शन पूरा होता है। भैरव दादा, जो महाकाल के रुद्र अवतार हैं, की पूजा अष्टमी के दिन की जाती है, जो वध पक्ष के 8वें दिन होती है। महीने में यह भगवान काल भैरव को समर्पित है। अष्ट का अर्थ है 8, अष्टमी का अर्थ है 8वां दिन, जो पूर्णिमा के बाद होता है। अर्थात जब वध पक्ष का 8वां दिन पड़ता है तो कालाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भैरव दादा की पूजा करने से भक्त मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। भैरव शब्द का अर्थ है भौ, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड को धारण करने वाला, जो इसका पोषण करता है। और रव शब्द का अर्थ है जागरूकता, अर्थात जो जागरूकता के साथ ब्रह्मांड को धारण करता है, जो इसका पोषण करता है, उसे भैरव कहा जाता है। कष्टों के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले रक्षक देवता प्रत्येक जीव को जागृत करते हैं, अर्थात मोह और माया के अंधकार से आत्मा को जागृति की ओर ले जाते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो कष्ट या भय के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं, वे भैरव हैं। काल भैरव की उत्पत्ति शिव महापुराण में वर्णित है। भगवान ब्रह्मा के अहंकार को चूर करने के लिए शिव ने रौद्र रूप धारण किया, जिसमें शिव की जटाओं में से एक जटा उत्पन्न हुई। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। आइए सबसे पहले इस भैरव के बारे में जानें। कालाष्टमी तिथि कब शुरू होती है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 नवंबर 2025 को रात लगभग 11 बजे शुरू होती है। यह तिथि कहाँ समाप्त होती है? 12 नवंबर 2025 को रात 10:58 पर। काल भैरव की पूजा हमेशा रात्रि में नियत समय पर की जाती है, इसलिए कालाष्टमी 12 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव बटुक भैरव महाराज की पूजा मंदिरों में जाकर की जा सकती है। बहनें प्रणाम कर सकती हैं, फूल चढ़ा सकती हैं और भाई भी पूजा कर सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कालाष्टमी पर यदि भगवान काल भैरव की पूजा सूर्यास्त के बाद लगभग रात में की जाए तो उत्तम फल प्राप्त होते हैं। जब अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो भगवान काल भैरव सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए भक्त रात में भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं, ताकि भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और निर्भय आशीर्वाद प्राप्त हो, अकाल मृत्यु का भय न रहे। भगवान काल भैरव, जो भूत, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और अन्य ऊपरी बाधाओं से रक्षा करने वाले देवता हैं, आज भगवान काल भैरव की पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस दौरान काल भैरव की पूजा करना और लाभ प्राप्त करना शुभ माना जाता है। हालांकि सामान्य लोग साधारण पूजा कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन शाम के समय काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। भैरव को काले तिल अर्पित करने से पापों का नाश होता है। इसके अलावा आज लोहे की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि काल भैरव शनिदेव की तरह फल देने वाले हैं और दंड देने वाले हैं। इसलिए लोहे की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। जब हम काल भैरव को भोजन परोसते हैं, चाहे वह अथपका भजिया हो या अथपका सिर, उसे भी लोहे की वस्तुओं में रखा जाता है, क्योंकि काल भैरव एक सांवले रंग के देवता है। काले कुत्ते की सेवा करने से भी काल भैरव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल का दीपक दान करने से, काल भैरव के सामने जलाने से या घर में दक्षिण दिशा में काल भैरव के नाम का दीपक जलाने से, सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप काल भैरव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम काल भैरवाय नमः। ओम बटुक भैरवाय नमः।
आज महाकाली की भी पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि भी महाकाली को समर्पित है। ओम क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। काल भैरव की पूजा के साथ महाकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है, जिसमें हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। अगर कालाष्टमी के दिन ये उपाय किए जाए तो भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं। नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा चाहे घर में हो या जीवन में दूर हो जाती है, क्योंकि काल भैरव सभी तरह से रक्षा करने वाले देवता हैं। काल भैरव का सबसे बड़ा मंदिर उज्जैन में है। इसके अलावा काशी में भी काल भैरव काशी के कोतवाल के रूप में विराजमान है, जो कि मुख्य मंदिर है। भगवान श्री काल भैरव की पूजा की जाती है और इस प्रकार देखें तो जहाँ जहाँ माता के स्थान है वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठ है। वहाँ काल भैरव के दर्शन होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम भगवान महादेव या माता महाशक्ति की पूजा करते हैं तो हमें काल भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी महादेव और शक्ति की पूजा पूर्ण होती है। यही बाबा काल भैरव का महत्व है। इस दिन सरसों के तेल में तले हुए पकौड़े, पापड़ आदि जो तले हुए हों उन्हें जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी तली हुई चीजें काल भैरव को बहुत प्रिय है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति भी प्रदान करती है। यह समाज में मान सम्मान पाने में बाधक बनने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। ये ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। बाबा काल भैरव भगवान महादेव का रौद्र रूप है, इसलिए यह शुभ है। जो भक्त जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें उनका फल अवश्य मिलता है। चाहे हम तामसिक पूजा करें या सात्विक, भैरव का दूसरा अर्थ भय का नाश करने वाला है। इसलिए काल भैरव रूप में भगवान की पूजा करने से मृत्यु के संकट से भी मुक्ति मिल जाती है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि जब दिन और रात मिलते हैं, यानी प्रदोष काल संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब शिव का यह रूप प्रकट हुआ था। इसे काल भैरव कहा जाता है। इसलिए प्रदोष काल में भैरव की पूजा करने से लाभ मिलता है, सिद्धि प्राप्त होती है। हालांकि यह बहुत कठिन है। रात्रि के समय अघोरी तंत्र मंत्र भगवान भैरव की पूजा करते हैं। सांसारिक लोगों को प्रदोष काल में ही सात्विक तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए। भैरव जी को शनिवार और रविवार बहुत प्रिय है। इन दिनों में भी नित्य पूजा की जा सकती है और हर महीने के वद पक्ष की अष्टमी तिथि काल भैरव को समर्पित। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार भैरव जी के 8 रूप बताए गए हैं, जिनमें काल भैरव भगवान का तीसरा रूप है। भैरव जी के शेष 7 रूपों ने अलग अलग रूप धारण किए हैं और अलग अलग नामों से प्रकट हुए हैं। जैसे 8 भैरव, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है, उनके नाम रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव और महाभैरव और खड़वांग भैरव हैं। ये भैरव के 8 रूप हैं, जो हमेशा महाशक्ति के साथ होते हैं। जब भी हम शक्ति की पूजा करते हैं, भैरव की भी उसी समय पूजा की जाती है। भैरव से जुड़ी कुछ सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है। काल भैरव की पूजा 2 प्रकार से की जाती है, राजसिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और तामसिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, और उनकी पूजा आराधना का भी अलग अलग वर्णन है। तामसिक में मंत्र हवन आदि किया जाता है, जिसके दौरान भूत प्रेत पिशाच आदि का आह्वान किया जाता है, और इस तामसिक पूजा में गुरु का होना आवश्यक है, अन्यथा यह ऊपरी बाधा शक्ति साधक को अपने लोक में खींच लेती है। कहा जाता है कि इसलिए गृहस्थ को काल भैरव की सामान्य पूजा ही करनी चाहिए। काल भैरव की पूजा के लिए जलेबी, इमरती, मालपुए का भोग काल भैरव को लगाया जा सकता है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा की जाती है, जिसका भक्त पूजन करते हैं। कालाष्टमी के दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान भैरव के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कालाष्टमी के दिन व्रत रखने वाले भक्त केवल रात्रि में ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात सूर्यास्त के बाद, जब भगवान भैरव की पूजा की जाती है। भगवान भैरव की पूजा में विशेष रूप से धूप, दीप, नैवेद्य आदि आरंभ से ही चढ़ाए जाते हैं। पुष्प अर्पित की जाते हैं, फल और दक्षिणा चढ़ाई जाती है, मीठी रोटी भी चढ़ाई जाती है। उसके बाद काले कुत्ते या किसी भी कुत्ते को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कालाष्टमी का वाहन कुत्ता है और कुत्ता उसके साथ दर्शन देता है, इसलिए कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ते की सेवा करने से राहु, केतु और शनि से संबंधित दोष भी शांत होते हैं। हालांकि कालाष्टमी की पूजा और आराधना करने से
सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है। नारद पुराण में कहा गया है कि कालाष्टमी की पूजा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है, रोग, कर्ज और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। मित्रों, यह है काल भैरव के जन्मोत्सव कालाष्टमी की महिमा। अब आइए काल भैरव की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं। भगवान श्री काल भैरव की जय हो। एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता एकत्रित हुए और आपस में विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवी देवताओं की एक बैठक बुलाई गई। हालांकि कुछ चर्चा और विचार विमर्श के बाद बैठक में सभी देवी देवता एक निष्कर्ष पर पहुंचे। भगवान शिव और भगवान नारायण सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने भगवान शिव का अपमान भी किया। इससे भगवान महादेव ब्रह्मा से बहुत क्रोधित हुए और भगवान महादेव के क्रोध से भगवान श्री काल भैरव का जन्म हुआ, जिन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया। स्वाभाविक है कि भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है और रुद्र रूप में ही काल भैरव का जन्म और प्रकट हुआ। इसलिए सभी देवी देवता भयभीत थे कि यह भगवान महादेव से उत्पन्न हुए हैं। भगवान काल भैरव हाथ में दंड लेकर प्रकट हुए और तुरंत ब्रह्मा पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा के 5 मुख थे, उनमें से एक नष्ट हो गया, जिसके बाद ब्रह्मा के 4 मुख रह गए। ब्रह्मा भी भयभीत हो गए और अपनी भूल के लिए काल भैरव के समक्ष क्षमा मांगने लगे। हालांकि भैरव का क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन परमपिता ब्रह्मा शिव के पास गए और क्षमा की भीख मांगने लगे। शिव फिर से अपने मूल रूप में आ गए, यानी शांत शिव मंगलमय रूप में, लेकिन भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। इसलिए भैरव उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। लेकिन जब श्री भैरव वाराणसी काशी पहुंचे तो उन्होंने गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा ली। उन्हें अपने पिता ब्रह्मा का सिर काटने के पाप से मुक्ति मिली। तभी से वे काशी में बस गए और भगवान काल भैरव महाकालेश्वर दंडाधिपति कहलाए। जब भी हम काशी जाएं, गंगा स्नान करें, काशी के महादेव के दर्शन करें, माता अन्नपूर्णा के दर्शन करें। काशी के कोतवाल भगवान श्री काल भैरव की पूजा, आराधना और दर्शन अवश्य करें। तभी ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री काल भैरव की यात्रा पूर्ण होती है। भैरव भगवान महादेव का ही एक रूप है। इस दिन महादेव की पूजा करने से भी वही लाभ मिलता है, क्योंकि अष्टमी तिथि बहुत शुभ होती है। इस प्रकार शास्त्रों में काल भैरव की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देवी के 51 या यह भी कहा जाता है कि 52 शक्तिपीठ है। वहाँ काल भैरव भी अलग अलग रूप धारण करते हैं और देवी के रक्षक के रूप में देवी के साथ विराजमान होते हैं। इसलिए जब भी हम किसी भी माता की पूजा करते हैं जो कुलदेवी के रूप में विराजमान है, हमें काल भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमें काल भैरव का नाम अवश्य स्मरण करना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। काल भैरव की पूजा बटुक भैरव के रूप में भी की जाती है। जिस प्रकार श्री गणपति जी और हनुमान जी माता के साथ विराजमान है, उसी प्रकार काल भैरव और बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। पूजा, अनुष्ठान और अनुष्ठान के क्षेत्र में काल भैरव का विशेष स्थान है। यदि पूजा में कोई भूल हो जाए तो उसके निवारण के लिए या पूजा में कोई दोष हो जाए तो काल भैरव की पूजा की जाती है, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। शास्त्रों में मान्यता है कि भगवान काल भैरव शनि के अधिष्ठाता देवता है। इसलिए शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए, राहु और केतु से संबंधित पीड़ा से मुक्ति के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए काल भैरव की पूजा की जाती है। ये सर्वोत्तम उपाय है। शत्रु की पीड़ा का नाश करने के लिए काल भैरव की पूजा आराधना सर्वोपरि है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। भगवान काल भैरव की कृपा से काल भैरव के नाम का उच्चारण, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, आरती आदि करने से व्यक्ति के दैहिक, दैविक, भौतिक और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। कलयुग में जिस प्रकार हनुमान जी जागृत देवता है, हनुमान जी की पूजा करने से तत्काल फल मिलता है, उसी प्रकार काल भैरव की पूजा करने से भी तत्काल फल मिलता है। इसलिए काल भैरव की पूजा करना सर्वोपरि माना गया है। हम काल भैरव बटुक भैरव महाराज को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज आप काल भैरव बटुक भैरव महाराज के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय, ह्रीं ओम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। दोस्तों, मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी जय
Sri Krishna, ma, Mesai, Mestiwana Kota Mobakai.